ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी किसी वर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं। ये फेज आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, ये आपके करियर में हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, बहुत सीरियस कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर आप रिसेंटली ही किसी बहुत ही ज़्यादा खराब जोन से निकले हो, या फिर अभी चल रहा है ऐसा कुछ कि बहुत ज़्यादा खराब टाइम चल रहा है, बहुत खराब सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में। देन ओनली ये रीडिंग आपकी है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप करो, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर यू। ओके, सो जिनसे भी ये सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, आई वॉन्ट यू गाइज टू सिट, ओके, टेक फ्यू डीप ब्रेथ एंड चूज वन इमेज। ओके, आपके सामने दो इमेजेस आ रही होंगी, चूज वन इमेज। अगर आपको इमेज से चूज करने में दिक्कत हो रही है तो जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो पाइल ग्रुप आपका होगा, चूज दैट। एंड नाउ आफ्टर चूजिंग योर ग्रुप और इमेज, I want you to do energy exchange. That means make sure to subscribe my channel and like my video and comment करके मुझे ज़रूर बताना कि आप कितना रेजोनेट करें मैसेज से और नहीं, कितना नहीं। ओके, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद ग्रुप नंबर 1। हेलो माय ग्रुप नंबर 1। आई फील कि इतने टाइम से आप किसी पर्सन का या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। एक वेटिंग पीरियड मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। आप एक एक वेटिंग जोन में, एक स्टक जोन में मुझे दिख रहे हो, और आपने इंतज़ार करा है किसी चीज़ का, किसी इंसान का। स्पेशली स्पेशली मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आपने किसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का या फिर अपने फाइनेंसेस के बेटर होने का वेट किया है, ठीक है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आपने किसी इंसान का वेट किया है। ओके, सो बहुत टाइम से आप इन चीज़ों का बस वेट ही कर रहे हो। आप अपनी साइड से जितना एक्शन लगा सकते थे आपने लगा दिए। आप इस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते हो। आपने छोड़ी भी नहीं है, आप सिर्फ वेट कर रहे थे इतने टाइम से। सो यूनिवर्स वांट्स टू से, और ये जो पूरा वेटिंग का प्रोसेस है ना, आई फील ये वेटिंग का प्रोसेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेंटली मतलब आज आप इस पूरे वेटिंग पीरियड में इतना ज़्यादा परेशान हुए हो, मेंटली आपने बहुत टायरिंग स्टेजेस भी फील किए हैं, और आपने बहुत स्टकनेस फील करी है बेसिकली। ओके, एंड आपने होप लगाई है, आपने बहुत कुछ किया, बट ये जो पूरा वेटिंग वाला जोन था इट वाज वेरी वेरी टफ। क्योंकि आपने देखा है लोग आगे बढ़ रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, कि आपने देखा है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, बट आप नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ वेटिंग पीरियड में हो, जहाँ पर वेटिंग पीरियड में जबकि श्योरिटी भी नहीं होती कि वेदर यू विल गेट समथिंग और नॉट, राइट। बट यू आर जस्ट इन वेटिंग, यू वॉज जस्ट इन वेटिंग फेज, और आप उस वेटिंग फेज से निकल भी नहीं पा रहे थे किसी भी तरीके से। सो यू वर स्टक, यू वर एक्चुअली वेरी स्टक। आई कैन क्लियरली सी हियर कि यू आर जस्ट वेटिंग, इन दिस कार्ड ऑल्सो वेटिंग। दो कार्ड सिर्फ वेटिंग के यहाँ हैं। आप सिर्फ देख रहे हो और वेट कर रहे हो। एक 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 इंसान, एक ग्रुप हो सकता है, एक इंसान यहाँ पर हो सकता है जो जो यहाँ पर मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, जो यहाँ पर वो स्टकनेस से निकल ही नहीं पा रहे हैं, वो कोई चॉइस ही नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना सब कुछ इस चीज़ में दे दिया है, आप इस चीज़ को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हो, और आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो इतने ज़्यादा टाइम से। और ये करते करते लिटरली मुझे 1 साल तो दिख रहा है कि आप लोगों को 1 साल हो गया, कुछ लोगों को 3 साल मुझे दिख रहे हो सकता है आप 3 साल से किसी इंसान का वेट कर रहे हो। ओके, देन द मैसेज इज़ फॉर यू कि दैट थिंग इज़ कमिंग फॉर यू। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, देन वो इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं, वो इंसान आपको लाइक टेक्स्ट एंड ऑल करने वाले हैं। बट लेट मी क्लियर यू समथिंग, ये इंसान कोई फाइनल कमिटमेंट के साथ, कुछ फाइनल अच्छे ब्यूटीफुल सिचुएशन या इंटेंशंस के साथ नहीं आ रहे हैं आपके पास। वो सिर्फ एक नई शुरुआत के लिए ही आएंगे, और जो कि जिसमें बहुत इमोशन, और मतलब ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंशंस या फिर पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ, या जो फीलिंग्स आपको चाहिए उन फीलिंग्स के साथ आते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन सब कुछ फिक्स करने के लिए आएंगे और एकदम से सब कुछ फिक्स कर देंगे, मुझे ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो या, और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपने जहाँ पर इन्वेस्ट किया था, जहाँ पर आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था
किसी वीज़ा का इंतज़ार था, किसी डाइवोर्स का इंतज़ार था या फिर कोई चीज़ फिक्स होने का इंतज़ार था, वो सब चीज़ें आपके विदिन 2 मंथ्स होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। जो वेटिंग था ना इतना ज़्यादा, वो वेटिंग पीरियड ओवर हो रहा है अब, ओके? अब आपको इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। फाइनली ये वेटिंग पीरियड जा रहा है और फाइनली आपको वो चीज़ मिलने वाली है जिसका आप इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, ओके? And also, you know what, group number one, after achieving this thing, I feel you are going to feel a shift in yourself, and you are also going to feel कि मतलब एक बहुत बड़ा लेसन आप फील करने वाले हो अपनी लाइफ में। एक एक ना बहुत बहुत हाई लेवल की मेच्योरिटी मुझे आप लोगों के अंदर एंटर करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो पूरा गेम होता है ना, पेशेंटली वेट करने का किसी चीज़ के लिए, इट्स नॉट इजी बिल्कुल भी। बट आपने इस चीज़ को क्रैक किया है, ओके? लाइक आपने पूरा भरोसा किया है इस चीज़ पे, ओके? हम किसी चीज़ के लिए वेट कब करते हैं? जब हम उस चीज़ पे अपना भरोसा दें, राइट? आपने इस चीज़ को अपना पूरा भरोसा दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई तो ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपको एक चीज को आपको जाने देना पड़ता, या फिर एक चीज, मतलब आप ना दो चीजें एक टाइम पर संभालने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से आपको बहुत लोगों ने ये एडवाइस भी दी कि इस चीज को जाने दो, ये दोनों चीजें तुम नहीं संभाल पाओगे, समथिंग लाइक दैट। बट आपने ये जिद पे कर ली कि नहीं, ये चीज आपको अचीव करनी ही करनी है, क्योंकि आपको भरोसा था कि ये जो दोनों चीजें आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो साथ में, ये चीज आपको वंडरफुल रिजल्ट देगी। आपको इतना भरोसा था खुद पर, खुद की वो मैनेजिंग स्किल्स पर, या तो इस वजह से आपने भरोसा रखा, आपने पेशेंटली वेट किया, आपने इन्वेस्ट करा, आपने छोटे छोटे कदम लिए। आई फील बहुत लोगों ने आपको बोला भी कि दिस इज नॉट वर्किंग, तुम बहुत टाइम से स्टक हो, कुछ रिजल्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट फाइनली दैट रिजल्ट इज कमिंग, ओके? क्योंकि आपने खुद के ऊपर भरोसा किया। यू आर गोइंग टू बी द लीडर, कहीं पर तो यू आर गोइंग टू बी द लीडर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये जो आपने पूरी जर्नी पे भरोसा किया है ना, इस पूरी, क्योंकि आपको सेल्फ डाउट भी आया, आपको बहुत ही ज्यादा स्टकनेस भी फील हुई, आपको ऐसा भी लगा कि आपने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया, आपने वो डाउट भी आया, बट आपने उन सारे डाउट्स को आने दिया, आगे बढ़ने दिया, तो वो जो रिजल्ट है वो फाइनली मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके? एंड people are going to now people are going to now respect you, they are now going to appreciate you बहुत ज़्यादा, and they are going to learn a lot of things from you. I feel कि एक फेम भी आपके तरफ आ रहा है, ओके? अगर आप बहुत टाइम से किसी बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, वो बिजनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब सक्सेस। आप नेम फेम चाहते हो, बहुत टाइम से वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज फेम तो डेफिनेटली यहाँ पर है। बट या आप किसी चीज में बहुत अच्छा कुछ अब फाइनली आप, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी काफी टाइम से कर रहे हो, वो भी मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। दो चीजें साथ में करने की कोशिश कर रहे थे, वो दोनों चीजें बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, बट डेफिनेटली दिस थिंग इज गोइंग टू वर्क। अगर किसी पर्सन से रिलेटेड है, अगर आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो, ओके? मुझे लगता है कि थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट हो गई है व्हेन इट कम्स टू समवन, क्योंकि जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो, उस इंसान के साथ मुझे और वेट दिखाई दे रहा है, ओके? एंड वो इंसान की एनर्जी ही थोड़ी अभी है कि वो रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, वो रेडी नहीं है किसी भी चीज़ को सीरियस ले जाने के लिए। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस पर्सन, बट दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, दे आर नॉट रेडी कि वो इस लेवल के सीरियस हो पाए। इस वजह से मुझे लग रहा है कि वो आएंगे आपकी लाइफ में, बट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें अभी इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगी। सो या, सो इफ इट इज अबाउट अ पर्सन, देन मुझे वहाँ पर थोड़ा सा और डिले दिख रहा है, बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत मिच्योर वाली नहीं दिख रही है। बट इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग मटेरियलिस्टिक या लाइक कुछ ऐसा, वो चीज़ आपके फेवर में वर्कआउट करने वाली है, या। सो दैट्स ऑल। कमेंट्स में ज़रूर इस वीडियो को, इस मैसेज को क्लेम करना। बाय, टेक केयर। Group number one, this is ending in your life, and this is actually very tough for you.
आप किसी चीज़ को लेकर के हमेशा से बहुत पैशनेट थे, या फिर आप लाइफ को लेकर के हमेशा बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, बहुत फन लविंग थे, इधर से उधर आपकी एनर्जी थी, एंड लिटरली आप जो होता है ना कि स्टार ऑफ द पार्टी जो होता है पर्सन, वो आप कहीं ना कहीं थे। आपको एक कॉम्प्लीमेंट्स भी आए होंगे कि यार तुम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो, या फिर तुम बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो, तुम बहुत मज़े दिला देते हो, समथिंग लाइक दैट। आपके आपकी जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत अट्रैक्टिव है आपकी एनर्जी, जिसकी वजह से आप हर चीज़ में बहुत अच्छा करते हो, आप करियर में बहुत अच्छा करते हो, आप जिस चीज़ में एकदम एंटर कर जाते हो, वहाँ पर लोग आपकी बस एनर्जी को ही देखते हैं, क्योंकि यू आर वेरी फास्ट, ठीक है? लोग बस सोचते रह जाते हैं और आप कोई चीज़ को कर देते हो। यू आर वेरी एडवेंचरस, यू आर वेरी रिस्क टेकर, और आप बस चीज़ों को करने वाले इंसान थे हमेशा से। ये पैशन और वो फायर, वो पैशन हमेशा से आपके अंदर थी। आप कभी भी ऐसे इंसान थे ही नहीं जो शांत बैठ जाए, जो शांति से कुछ चीज़ों को कर ले या शांति से कुछ हो जाए, कभी भी नहीं। एंड ऑल ऑफ अ सडन अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आग थी, ये जो आपके अंदर फायर है, ये जो पैशन है, वो कहीं न कहीं डल हो रहा है। अब जो भी चीज़ आपका करने का इतना ज़्यादा मन करता था, वो ऑल ऑफ अ सडन अब करने का मन ही नहीं कर रहा है। अब आपका इतना ज़्यादा लोगों से बात करने का मन नहीं करता, इतना ज़्यादा एंगेज होने का मन नहीं करता, आपको उतनी एनर्जी लगाने का मन नहीं करता, उतना उतना ज़्यादा पैशनेटली आप किसी चीज़ को चाहते नहीं हो। आपकी वो जो आग है कहीं न कहीं बुझती हुई आपको दिखाई दे रही है, एंड आपकी एक आइडेंटिटी शिफ्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बेसिकली यू जस्ट वांट टू रेस्ट, यू जस्ट वांट टू काम, कि अब आपको शांत बैठना है। अब आपको लाइक आप ऐसे थे जो जैसे अगला लोग आपको बुलाते इसलिए थे क्योंकि आप एकदम से मजे दिला देते थे, बट आपका वो हो गया कि नहीं, मुझे शांति मतलब आपका ऐसा था कि अब आपका ऐसा हो गया कि आप लोगों को जो करना है करो, अब ऑल ऑफ अ सडन आपको करना ही नहीं है, लोगों से वो बात नहीं करनी, वो फायर नहीं है, वो एग्रेशन अब आपके अंदर नहीं है, वो एनर्जी आपके अंदर अब नहीं बची है। एंड पीपल आर लिटरली आस्किंग यू कि वाई आर यू गोइंग लाइक दिस, आप ऐसे क्यों हो गए हो आप, और बहुत चेंज आपने अपने अंदर शिफ्ट किया है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई। और ये जो आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, ऑफ कोर्स ये इजी नहीं होता है, थोड़ा टफ तो रहता है कि ये सब चीजें आपके साथ क्यों हो रही हैं, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है। ओके, this is happening into your life because of someone else। किसी की तो एनर्जी है जो अब आपके टुवर्ड्स आ रही है, किसी इंसान की एनर्जी, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे आप लोगों की तरफ एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो ऑपोजिट पार्टनर है उनकी एनर्जी आपके पास आ रही है। ओके, आप फायर हो, वो वाटर है, तो वो वाटर वाली एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो वाटर वाली चीज़ को आप फील कर रहे हो, वो अट्रैक्ट कर रहे हो आप उस चीज़ को, एंड यू वांट टू बी काम। अगर कोई इंसान भी नहीं ना, तो आप अपने आप से भी एक कामिंग वाली एनर्जी से अब अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि अब आपको रेस्ट करना है। आप बहुत टाइम से रेस्ट नहीं कर रहे थे, अब आपको सिर्फ रेस्ट करना है, जिसकी वजह से मुझे आपकी लाइफ में एक इंसान भी आता हुआ दिखाई दे रहा है इन योर लव लाइफ। ओके, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, और इस इंसान की एनर्जी डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, इस वजह से आपको अब कुछ भी करने का खास मन नहीं है। यू जस्ट वॉन्ट टू बी क्वाइट कुछ टाइम के लिए, बिकॉज दे आर क्वाइट। ओके, दिस इज वाई ये चीज़ आपके साथ हो रही है। ओके, यूनिवर्स आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को गलत वे में आपको नहीं लेना है, इस चीज़ को आपको नेगेटिव वे में अफेक्ट करने नहीं देना है खुद को। ओके, और जो लेसन आपको ये सिचुएशन सिखा रही है, उस लेसन को सीखो। ओके, मतलब आप इस चीज़ को अपने अगेंस्ट मत जाने दो, अपने अपने पुराने सेल्फ में जाने की कोशिश मत करो, ठीक है? और ये भी मत सोचो कि वो वाला सेल्फ आपका जा चुका है, ये बहुत छोटे से टाइम के लिए, तब तक जब तक ये रियूनियन हो रहा है तब तक के लिए ये चीज़ हो रही है आपके साथ, ठीक है? इस चीज़ को फील करो, इस चीज़ को होने दो, फ्लो के साथ आप चलो। लेट लेट लाइफ सरप्राइज यू, दिस इज द मैसेज फॉर यू। इस चीज़ के अगेंस्ट मत जाओ, इस चीज़ को कुछ भी अपोज मत करो, ठीक है? अपने आप को प्रेशर मत करो कि नहीं आपको एक्साइटमेंट लानी है फिर से, आपको पहले जैसा पैशन क्रिएट करना है चीज़ों में, नहीं, ज़रूरी नहीं है। डोंट फोर्स योरसेल्फ, बेसिकली लर्न समथिंग फ्रॉम द सिचुएशन, कि कभी कभी रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, कभी कभी शांत होना भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। ओके, सो कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट करो, कुछ टाइम के लिए थोड़ा शांत हो। ये जो ब्यूटीफुल चीज़ है विद इन 2 months मुझे आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, सो या लेट दिस थिंग हैपन, डोंट इंटरप्ट,
अपने आप को क्वेश्चन मत करो, ये बस छोटा सा टाइम है, आपको ऑटोमेटिकली सारे आंसर्स आफ्टर 2 मंथ्स पता चल जाएंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूनाइट विद समवन. सो दैट्स ऑल. ग्रुप नंबर 2, ये जो शिफ्ट है ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है, ये इतना भी टफ नहीं है, ये आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपने कभी भी अपने इस वाले वर्जन को देखा नहीं है, आप कभी भी अपने इस वाले वर्जन से मिले नहीं हो, आसपास के लोग नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि लोग इतना इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं दिखा रहे हैं, लोग उतना ज़्यादा आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अब आप अपने पुराने वाले सेल्फ में नहीं हो, अब अपने आप को प्रेशराइज करना पड़ रहा है. इट्स ओके, मुझे पता है ये सब चीज़ें टफ होती हैं, बट दिस इज़ अ शिफ्ट. अलाउ दिस शिफ्ट. जो लोग सिर्फ आपके फन पार्ट के लिए थे, ऑफ कोर्स वो चले जाएंगे, बट जो लोग आपसे जेन्युइनली प्यार करते थे वो आपके पास रहेंगे. तो ये शिफ्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों. सो अलाउ दिस शिफ्ट इन टू योर लाइफ, ओके, एंड देन मूव फॉरवर्ड. So that's all, group number 2. I hope you like the video. Make sure आप comment में मुझे बताओ whether you resonate with this beautiful message or not. Bye bye, take care.